हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि एमपीएमएसयू में परमानेंट डिग्री के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है एमपीएमएसयू एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल साइट पे। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर द परमानेंट डिग्री। परमानेंट डिग्री के लिए आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, अप्लाई फॉर द परमानेंट डिग्री। यहाँ आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट से आपको एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर फिल करना है। जब ये भी दोनों ही फिल कर देते हैं तो इसमें आपका बिफोर एंड बियॉन्ड, अगर आपका 2018 के पहले एडमिशन हुआ है तो आपको बिफोर करना है, 2018 के बाद हुआ है तो आपको बियॉन्ड करना है। इनमें मैं बता दूं आपको दो डिफरेंस क्या होते हैं। अगर आप 2018 के बाद आपका एडमिशन हुआ है तो आपके फॉर्म की सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल होती हैं, बस कुछ चीज़ें ही आपको फिल करनी होंगी जैसे कि हिंदी नेम बस। एंड अगर आपका एडमिशन 2018 के पहले हुआ है बिफोर में तो उसके लिए आपको पूरा फॉर्म की डिटेल्स फिल करनी होंगी। आपका नेम डिटेल्स, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स आपको खुद से फिल करनी होती है। तो इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ 2018 के बाद के एडमिशन के लिए। देखिए, जैसे ही आप इनरोलमेंट नंबर एंड अपना रोल नंबर लास्ट ईयर का डालेंगे एंड बिफोर या बियॉन्ड कुछ भी क्लिक करते हैं तो आप इस सेक्शन में आ जाएंगे। अगर आप 2018 के बाद का आपका एडमिशन होगा तो ये सारी डिटेल्स आपको फिल मिलेंगी, जैसे कि स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आपको फिल मिलेगा। केवल आपको फादर्स नेम हिंदी में फिल करना होता है एंड मदर्स नेम हिंदी में फिल करना होता है, बाकी आपका नाम हिंदी में ऑलरेडी फिल होता है। ये सारी चीज़ें आपकी भरी मिलेंगी, स्टेट, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। और मैं बता दूं कि आप अपने एड्रेस में चेंजेस कर सकते हैं बट मोबाइल नंबर में, ईमेल आईडी में, इसमें कोई भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो यहाँ से आप इतना फिल कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको फिल करनी होती हैं। फिल करने के बाद ये सारा आपको भरा मिलेगा, कॉलेज यूआरएल नंबर, यूनिवर्सिटी नेम, कोर्स, ये सारी चीज़ें आपको फिल मिलेंगी। केवल अब लिखना है एग्ज़ाम हेल्ड। तो इसमें क्या ये लिखा है, एज़ पर लास्ट ईयर मार्कशीट। लास्ट ईयर की मार्कशीट आप जब देखते हैं तो उसके ऊपर आपका लिखा रहता है ना एग्जामिनेशन ईयर सितंबर 2024 या 2025, जो भी लिखा रहता है। तो हम यहाँ पे मंथ डाल देंगे, यहाँ पे ईयर डाल देंगे। उसके बाद आपका डिविजनल क्या होता है, डिविजनल हम ओवरऑल डालते हैं। आपका चारों ईयर का टोटल निकालेंगे, उसके ऊपर से आपका डिविजनल डलता है, आप फर्स्ट डिवीज़न में, सेकंड डिवीज़न में, जिस डिवीज़न में। इस प्रकार से इसको हम फिल कर देंगे। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए उनका जो साइज़ होता है उसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, देन आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इसमें देखिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आपको चाहिए ऑल ईयर मार्कशीट 10 टू 250 KB। आपको चारों साल की मार्कशीट ही अपलोड करनी है। आप इसमें लास्ट ईयर का मार्कशीट ऑनली नहीं डाल सकते। आपको चारों साल का मार्कशीट स्कैनिंग करना है, वही PDF फॉर्मेट में, देन अपलोड करना है। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट ये आपको कॉलेज प्रोवाइड कराता है, तो कॉलेज से आपको कोर्स कंप्लीशन ले लेना है, उसके बाद फिर ये अपलोड होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल आप अप्लाई करेंगे एमपीएमएसयू से, जो प्रोविजनल आता है उसे PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करेंगे। इंटर्नशिप जो आपने कॉलेज से इंटर्नशिप कंप्लीट किया हुआ है उसका यहाँ पे कॉपी अपलोड होता है। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आप फोटो कॉपी अपलोड नहीं करेंगे। यहाँ आपका आईडी प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। एक आता है आपका स्कैन कॉपी हैंड राइट के लिए। हैंड राइट फॉर्म में ये बहुत लोगों को पता नहीं होता कि किस प्रकार से भरना है। मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों में भी इसके लिए क्वेश्चंस होते हैं कि आपको ये कैसे फिल करना है, इसकी फुल डिटेल्स दीजिए। तो मैं आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ कि फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। देखिए, आपका हैंड राइट वाला फॉर्म ये होता है। आप जहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन दिया रहता है वहीं डाउनलोड करने का भी ऑप्शन होता है। आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है जो भी कि आप जानकारी भरते हैं उसको इंग्लिश कैपिटल अक्षरों में ही आपको भरनी है। फॉर्म हिंदी इंग्लिश दोनों में ही भरना है, लेकिन आपको जो इंग्लिश की डिटेल्स भरने हैं वो सारे कैपिटल में भरने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले स्टूडेंट का नाम आ जाता है। ये देखिए, स्टूडेंट का नाम भरना है, आपको हिंदी में भरना है, इंग्लिश में भरना है, फादर्स नेम सेम, और ये सारी डिटेल्स आपको आपके लास्ट ईयर के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। फिर मदर्स नेम भर देना है। डिग्री, आप कौन सा डिग्री कर रहे हैं, BA MS कर रहे हैं या फिर BSc नर्सिंग कर रहे हैं, GNM कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। GNM का तो वैसे से अप्लाई नहीं होगा, तो BA MS या फिर BSc नर्सिंग जो भी कर रहे हैं आप, तो इसको आप हिंदी में लिख देंगे, उसके बाद इंग्लिश में लिख देंगे। अब पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, अगर आप जैसे कि पोस्ट BSc, ये वाला ऑप्शन आपको तब भरना है जब आप पोस्ट BSc के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि BSc होता है, उसके बाद फिर पोस्ट BSc हो जाता है, तो उसमें फिर आपका कोर्स विषय डालना होता है। तो आपको जैसे अगर आप BSc के लिए कर रहे हैं, BMS के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई कोर्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए और खाली छोड़ दीजिए।
आप हिंदी इंग्लिश दोनों ही खाली छोड़ देंगे। कॉलेज का नाम आप अपने हिंदी में लिखेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश में लिखेंगे। रोल नंबर आप लास्ट ईयर की मार्कशीट से ही डालेंगे रोल नंबर। एंड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन हेल्ड, ये भी आप लास्ट ईयर की मार्कशीट से ही डालेंगे जो आपने फॉर्म में डाला हुआ है। मंथ डालेंगे और ईयर डालेंगे ओनली। थीसिक्स टॉपिक्स बीएससी नर्सिंग वाले जो थीसिक्स टॉपिक्स बनाते हैं, आपको वही थीसिक्स टॉपिक्स डालने हैं। आप लोग का एक ग्रुप होता है, ग्रुप में सब लोग मिलकर जो थीसिक्स बनाते हैं, वही थीसिक्स टॉपिक्स आपको यहाँ पे फिल करने होते हैं। जैसे बीएमएस हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, इनके थीसिक्स टॉपिक्स नहीं होते हैं वो कुछ भी नहीं डालेंगे, वहाँ पे केवल नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और छोड़ देंगे। पिन कोड आपको एड्रेस का आप जहाँ पे लिखते हैं वहीं का आपको पिन कोड लिखना होता है। आपको आपका नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और सिग्नेचर करना है। ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्म। इस फॉर्म को पूरा आपको भर लेना है, उसके बाद इसका स्कैनिंग करके और साइज़ के अकॉर्डिंग अपलोड कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप लास्ट में सबमिट कर देंगे फॉर्म सबमिट करने के बाद मैं आपको बता दूं कि डिग्री का पेमेंट होता है, वो होता है 1100 रुपये का। इसकी फ़ीस होती है जो कि 1100 रुपये होती है MBMSU की डिग्री की फ़ीस। इस प्रकार से आप अपने थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।